डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बर्नौलीज थ्योरम, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और फ्लूइड से रिलेटेड है, के बारे में समझने जा रहे हैं। एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन की एक थ्योरम है। हमें मालूम है कि फ्लूइड के पास 3 तरह के एनर्जी होते हैं: द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। तो बर्नौली कहते हैं कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए लिक्विड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम or per unit mass at any point, at every point of a streamline flow of an ideal liquid is always a constant. It always remains constant. This is the Bernoulli's theorem. Sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy of per unit volume or per unit mass of an at every point of streamline flow of an ideal liquid लिक्विड ना करके हम फ्लूइड कह सकते हैं। ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बना रहता है एंड देयरफॉर यदि हम पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकाल रहे हैं तो प्रेशर एनर्जी होता है P, पोटेंशियल एनर्जी होता है रो जी एच, काइनेटिक होता है हाफ रो वी स्क्वायर, विल बी ए कांस्टेंट। इट शुड बी ए कांस्टेंट। यदि हम पर यूनिट मास के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तो रो मास का है, यूनिट मास के लिए निकालना होगा तो क्या करना होगा, रो से डिवाइड करेंगे। तो P अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर, इट शुड बी ए कांस्टेंट। ये भी बर्नौलीज थ्योरम का एक सेकंड फॉर्म है। या तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए एनर्जी निकालिए या पर यूनिट मास के लिए। अब यदि देखिए तो जी भी तो कांस्टेंट है, तो पूरे इक्वेशन को हम जी से डिवाइड करें तो हमको मिल जाता है P अपॉन रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन जी मीन्स अनदर कांस्टेंट। तो इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ जो H आ रहा है इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल हेड, और इसलिए
P अपॉन रो जी जो प्रेशर से रिलेटेड है, इट इज नोन एज द प्रेशर हेड, और V स्क्वायर बाई 2g विच इज related to the velocity and it is called the velocity head. तो sum of pressure head, gravitational head and velocity head will be a constant for streamline motion of an ideal liquid. तो velocity head मतलब V square by 2g, gravitational head means height of the fluid means h, and pressure head means P upon rho g. Here h is called the gravitational head. P upon rho g, the pressure head, and V square upon 2g is known as the velocity head. And therefore the pressure head plus gravitational head plus velocity head is constant. ये जो वेलोसिटी हेड है जो कि एक्चुअल में V स्क्वायर बाई 2g के इक्वल होता है, से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे भी जाते हैं। कि मान लीजिए कहता है कि वेलोसिटी हेड ऑफ ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज सपोज 20 मीटर। देखिए याद रखिएगा कि इन सबका यूनिट मीटर है, एच का यूनिट मीटर है तो बाकी सबका भी यूनिट मीटर ही होगा। तो इफ वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू 20 मीटर, कहता है फाइंड वेलोसिटी, कि उसे फ्लो की वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी हेड मीन्स V स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 20। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 2g मीन्स 20 इंटू 2 इंटू 10, सो इट इज 400 एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो उस फ्लो का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो वेलोसिटी हेड देकर वेलोसिटी कैलकुलेट करने की बात, ये अक्सर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेई एक्सेट्रा इनमें पूछे गए हैं। तो ये है बर्नौलीज थ्योरम और उसके डिफरेंट फॉर्म्स। आप कोई भी एक फॉर्म प्रूफ कर दीजिए, बाकी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमने कोई एक इस तरह का ट्यूब है जिसमें एक आइडियल लिक्विड फ्लो हो रहा है। आइडियल लिक्विड मीन्स एक ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी जिसको आप कंप्रेस ना कर सकें, और जो नॉन विस्कस हो, जिसमें विस्कोसिटी की फोर्स ना हो। हम ऐसे लिक्विड को, ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो एक इस तरह का ट्यूब है जो कि ग्राउंड से कुछ ऊपर इस तरह से रखा हुआ है। पहले वाले एंड का हाइट मान लीजिए h1 है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड दिस हेड इज सपोज प्लेस्ड एट द हाइट h2। यहाँ कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है
इस ट्यूब से होकर के फ्लो हो रहा है। इसकी फ्लो की वेलोसिटी यहाँ पर मान लीजिए v1 है एंड सपोज हियर इट इज v2। यहाँ प्रेशर मान लीजिए हमने P1 अप्लाई किया है लिक्विड को फ्लो कराने के लिए। यहाँ प्रेशर मान लीजिए P2। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस एंड इज सपोज A1 and area of cross section at this end is suppose A2, and the liquid which flowing in this tube has the density suppose rho। मान लें कि डेंसिटी उसकी रो है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि इस एंड पर आप लिक्विड को पुश करोगे, इस एंड पर हम लिक्विड को पुश करेंगे तब लिक्विड आगे फ्लो होगा। मीन्स एट द एंड A1 वर्क इज डन ऑन द लिक्विड। हम लिक्विड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस एंड पर क्या हो रहा है, इस एंड पर लिक्विड जो है, जहाँ जब आप इधर से ढकेलेंगे, इसको पुश करेंगे तो यहाँ से तो लिक्विड अपने आप नीचे गिरेगा, अपने आप बाहर निकलेगा। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। और इसका मतलब इस एंड पर जो भी वर्क होगा, दिस वर्क इज डन बाय द लिक्विड। हियर वर्क इज डन ऑन द लिक्विड and therefore it is a positive work and at this end work is done by the liquid and therefore it is negative। ये जो वर्क होगा ये नेगेटिव वर्क होगा क्योंकि सिस्टम ने खुद ही किया। यहाँ हमने सिस्टम के ऊपर किया तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो यहाँ पर हमने कितना वर्क किया पहले से कैलकुलेट करते, तो हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट द फर्स्ट एंड F1 इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू एरिया। इतना फोर्स हमने अप्लाई किया और इस फोर्स को, ये जो फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है, V1। 1 सेकंड में वो V1 डिस्टेंस चला गया क्योंकि उतनी वेलोसिटी के साथ में फ्लो हो रहा है। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टर्म। यहाँ पर वर्क लिक्विड के ऊपर हम कर रहे हैं, ऑन द लिक्विड इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। W1 इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F1 इंटू V1 मीन्स P1A V1 A1। ठीक है ना, यहाँ पर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 लिया हुआ है। इतना वर्क हुआ। W1 इज इक्वल टू P1A1 V1। सिमिलरली work done by the liquid at the other end। ध्यान देना, this is the work done on the liquid and this is the work done by the liquid। तो कितना वर्क करेंगे वहाँ पर, P2A2 V2।
यहाँ प्रेशर P2 है, एरिया A2 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो V2 है, तो इतना वर्क हुआ। ठीक है। एक थ्योरम है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 V1 एट दिस एंड, प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड V1 एंड प्रोडक्ट ऑफ A2 एंड V2 विल बी ए कांस्टेंट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड। ये कांस्टेंट रहता है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये दोनों इक्वल होते हैं। और ये है क्या? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग इन पर यूनिट टाइम इन द ट्यूब। तो मान लीजिए कि m मास फ्लो हो रहा है, तो कितना वॉल्यूम होगा? m बाई रो। इट इज इक्वल टू m अपॉन रो एंड आल्सो कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो मैं A1 V1 की जगह m बाई रो रख सकता हूँ, A2 V2 की जगह अभी m बाई रो सकता हूँ। ओके। और जैसे मैंने शुरू में कहा, ये पॉजिटिव वर्क है, ये नेगेटिव वर्क है। दिस इज़ द वर्क डन ऑन द लिक्विड है, दिस इज़ द वर्क डन बाय द लिक्विड है। तो ये पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क। तो नेटवर्क कितना किया आपने? नेटवर्क कितना हुआ? तो नेटवर्क डन ऑन द लिक्विड, नेटवर्क डन ऑन द लिक्विड W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। ये पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क, इतना हुआ। तो हमको मिल गया P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, या हम कह सकते हैं P1 m बाई रो माइनस P2 इंटू m बाई रो। इतना वर्क हमने किया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जितना वर्क आपने किसी सिस्टम पर किया है, वो उसकी एनर्जी में, उतना ही उसकी एनर्जी में चेंज आता है। तो कौन कौन सी एनर्जी बदल रही है? पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये मिला mgh1 चेंज फाइनल। तो mgh2 माइनस mgh1 फाइनल माइनस इनिशियल, इतनी एनर्जी में चेंज आया। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो गया हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर, इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना आपने वर्क किया उतनी उसकी एनर्जी में चेंज आना चाहिए। तो ये हुआ है P1 माइनस P2 m बाई रो, मैंने m बाई रो को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर।
राइट। अब देखो m सब जगह कॉमन है, सब जगह पूरी कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो। तो m को कैंसिल करिए और रो को उस तरफ ले जाते हैं हम, तो क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जितने 1 वाले टर्म्स हैं सबको एक साइड में कर लो, जितने 2 वाले टर्म्स हैं सबको दूसरी साइड। तो मिला P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 वालों को उस तरफ कर लेते हैं जितने 2 वाले हैं, तो P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एक एंड पर, उतना ही दूसरे एंड पर, इन तीनों का सम एक एंड पर, वही तीनों का सम दूसरे एंड पर, और क्या है ये, इक्वल है, बराबर है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फ्लो के किसी भी पॉइंट पर इन तीनों एनर्जी का सम कैलकुलेट करें, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। एंड दैट्स वाई एट एनी पॉइंट of the flow, at any point of the flow, the pressure energy plus potential energy plus kinetic energy अब पर यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी आपको मालूम है, will be a constant। तो दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, ये आपका बर्नौली थ्योरम है जो कि यहाँ से प्रूफ हो गया। एक स्पेशल केस कि मान लीजिए कि हमारा ये जो ट्यूब है, पाइप है, वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी किसी भी पॉइंट की जो हाइट होगी वो तो इक्वल होगा सब जगह h, और तब ये रो जी एच, रो इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन लिक्विड, जी इज आल्सो ए कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस, और एच भी अब क्या हो गया, कांस्टेंट फॉर द पाइप एट एनी पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, हम उसको उस तरफ ले जाए तो कांस्टेंट माइनस अनदर कांस्टेंट इज इक्वल टू ए थर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग in a horizontal tube, then h is a constant, and therefore in that case p plus half rho v square will be a constant। It is practical form of Bernoulli's theorem। क्या कहता है कि जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। ये दो टर्म है, दोनों टर्म का सम एक कांस्टेंट है। तो एक टर्म यदि बड़ा होगा तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। भाई 5 + 5 = 10, अब ये 5 की जगह 3 हो गया और सम तो 10 ही रहना है, तो दूसरे को क्या होना होगा, 5 की जगह 7 होना होगा, तो 3 + 7 = 10 मिलेगा। यानी कि एक यदि छोटा हो रहा है तो दूसरा उतना ही बड़ा होगा, और इसलिए जहाँ पर प्रेशर हाई है वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ प्रेशर लो है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसी का
कुछ प्रैक्टिकल यूजेस हमने अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आपका स्प्रेयर जो है, जिससे कि हम किसी भी लिक्विड को स्प्रे करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसी पर काम करता है कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे काम करता है हम आगे चल के देखेंगे। उसको एटोमाइजर कहते हैं। तो एटोमाइजर में ये किस तरह से इस प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया हुआ है, वो कैसे वर्क करता है, ये हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे। तो बच्चों, ये था बर्नौलीज थ्योरम, जिसका कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ तक आपका जो एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन जो टेक ऑफ करता है, वो इसी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। बर्नौलीज थ्योरम के ही अकॉर्डिंगली वो टेक ऑफ करता है, माने कि ज़मीन से ऊपर उठता है। तो इसके सारे एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में लेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।